जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 2022 में जो हुआ था रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन पेपर। हम लोग 28 नंबर तक के क्वेश्चन देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। ये डेट है 17/8/2022 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या है? 5 1 2 6 3 8 6 5 3 6 इतना संख्या दिया हुआ है। अब इसमें क्या उपयुक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या है। ठीक दोनों साइड, एक पहले और एक बाद में भी। ठीक है, तो ऐसे संख्या को चुनना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ 6 को लेते हैं तो यहाँ पे सम है, लेकिन यहाँ विषम है। 8 को लेते हैं तो यहाँ पे सम है, विषम है। 6 को लेते हैं तो यही बात है। तो इस तरह हम देखें तो कहाँ है? हाँ, 3 एक ऐसी संख्या है, 3 जिसके दोनों ओर सम संख्या है। ये देख लीजिए। ठीक है, दोनों ओर सम संख्या है। 3 है, आगे 6 है, पीछे क्या है? 8 है। तो ये हो गया पहला। अब इसी तरह और देखना है कितना होगा। तो और अगर देखें तो यहाँ दिख रहा है 5 आगे बीच में 5, उससे पहले 2, पीछे 6। तो ये दोनों भी सम संख्या है। तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। और कहीं पे है? नहीं। तो ऐसे संख्या की संख्या कितना है? 2 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 होगा। आसान था लेकिन टाइम टेकन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संध्या गुरांक को डैश के क्षेत्र में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो मुक्केबाजी, इसके शिष्य जो है, यानी कि इस कोचिंग जो थे, इसके खिलाड़ी ने बॉक्सिंग में, किसमें? तो बॉक्सिंग में, मुक्केबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उसका नाम क्या था? लवलीना। ठीक है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत के लिए कांस्य पदक जीते थे। कौन सा पदक जीते थे? कांस्य पदक जीते थे। इसीलिए इसके जो गुरु थे, यानी कि जो कोच थे, उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस पद का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में डैश के जगह में क्या आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, तो हम देखें तो U से W हो रहा है, तो कितना की वृद्धि हो रहा है? 2 का वृद्धि हो रहा है। फिर W से Y हो रहा है, तो W से Y हो रहा है। फिर 2 का यहाँ पे 2 का वृद्धि हो रहा है। ठीक, फिर Y से A हो रहा है, यहाँ पे भी 2 का वृद्धि हो रहा है। अब A से क्या हो जाएगा? A में 2 जोड़ेंगे तो B C हो जाएगा। तो जिसमें B है वो ख़त्म हो जाएगा, तो C है हो जाएगा। U है, तो U में कितना जोड़े? 3 जोड़ा गया है। U में 3 जोड़ा है तो F हुआ है। F में 3 जोड़ा है तो I में 3 जोड़ा तो L में 3 जोड़ेंगे तो O होगा। ठीक है, O होगा। फिर आगे K में कितना जोड़ा गया है? K से 15 हुआ है, यानी कि 4 जोड़ा गया है। O में फिर 4, यहाँ पे भी 4। तो फिर O में हम 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? O में अगर 4 जोड़ेंगे, W में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या किया गया है? A जोड़ के उसके बाद 1 प्लस किया गया है, 2 गुना करके 1 को प्लस किया गया है। ठीक, अब 4 है तो 4 दूना 8 प्लस 1, 9 है, 9 दूना 18 प्लस 1, 18 दूना 19 दूना 38 प्लस 1 39,
तो 39 गुना 2 प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 78 प्लस 1 कितना हो गया 79 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। क्या करा है कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए संख्या जो दिया गया है इसको माध्यिका ज्ञात करने के लिए, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या होगा, इस संख्या को क्रम के अनुसार सजाना होगा। आरोही क्रम में सबसे बड़ा पहले सबसे छोटा, उसके सबसे बाद बड़ा। सबसे छोटा कौन है तो 11 है, तो 11 आ जाएगा। उसके बाद कौन है 11 के बाद 15 है, 15 तो 15 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 16, 16 आ गया। उस 16 उसके बाद क्या आ जाएगा 17, 17 के बाद क्या आ जाएगा 18, 18 के बाद क्या आ जाएगा 18 के बाद आ जाएगा 22, 22 के बाद क्या आ जाएगा 33, 22 के बाद आ जाएगा 33, 33 के बाद क्या आ जाएगा 33 के बाद आ जाएगा 51, 51 के बाद क्या आ जाएगा 71, 71 के बाद क्या आ जाएगा 75। इस तरह पहले इसे सजा लेंगे। अब उसके बाद गिन लेंगे कि कितना है, काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। n का वैल्यू कितना आ गया 10। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका का वैल्यू होता है अगर सम संख्या रहे, n का वैल्यू सम संख्या रहे, क्योंकि 10 क्या है सम संख्या है, सम संख्या रहे तो कैसे निकालते हैं, तो इसका मान कैसे निकालते हैं n/2 प्लस 1। ठीक है, ये टोटल का बाय 2 कर देते हैं, ये टोटल का क्या कर देते हैं बाय 2। अगर ये 11 रहता तो सीधे n/2 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सम संख्या आया है तो क्या करेंगे n/2 करेंगे। तो n/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/2 कितना हो गया 5, पाँचवा पद प्लस आ गए बोला एक छठा पद, प्लस छठा पद भी करेंगे और तब बाय 2 करेंगे। अगर हम पाँचवा पद देखें तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, पाँचवा ए हो गया और छठा ए हो गया, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 22 बाई 2 कर देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो गया 40 बाई 2 कितना निकल के आएगा 20। तो 20 इज़ द राइट आंसर होने वाला है। माध्यिका निकालने का फार्मूला यही होता है, अगर सम संख्या रहे तो n/2 प्लस 1 अगला वाला पद, उसके बाद वाला पद बाय 2। अगर मान लेते हैं कि संख्या 11 रहता तो कोई ने इसका छठा पद हो जाता। ठीक है, अगर सम संख्या रहता तो n/2 है, उसके n प्लस 1/2 कर देते, उसके बाद जो पद आता वो ले लेते। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1215 रुपये और 5 वर्षों में इतना रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक। ठीक है, तो यहाँ हम देख क्या रहे हैं कि 2 वर्ष में राशि कितना बढ़ के हो गया 1250 और 5 वर्षों में बढ़ के कितना हो गया 2000। तो अगर हम यहाँ से अगर देखें तो समय निकाल सकते हैं। समय ये दोनों में अगर घटाएंगे तो समय कितना हो गया 3 साल में कितना बढ़ रहा है 750 रुपये। ठीक है, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा 250 रुपये। ठीक, 250। तो कह रहा है कि वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें, यानी कि ये राशि में जो है 1250 ये क्या है P प्लस SI है, P प्लस SI है 1250। SI हमको पता चल गया, SI कितना हो जाएगा 2 साल का, 1 साल का 250 तो 2 साल का हो जाएगा 500, तो ये कितना हो गया 500। तो P हम निकाल सकते हैं 1250, तो P बराबर क्या हो जाएगा 1250 माइनस 500, तो P बराबर कितना आ गया 750।
50, 750 आ गया। अब यहाँ से हम फार्मूला लगा देंगे, लाभ हानि का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ तो हमें लाभ हो रहा है, ठीक है, लाभ हो रहा है। लाभ कितना का हुआ? तो लाभ हुआ 500 का, ठीक है। 500 या फिर 1 साल का करा है ना, तो 1 साल का भी निकाल सकते हैं। तो 250 गुना क्या हो जाएगा 100, अब बट्टे क्या हो जाएगा 750। कितना बार में कटेगा? 3 बार में। 3 से कितना बार में कटेगा? 33.33333, जितना बार लिखना है लिखते चले। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की आभासी लेंस 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा? आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर होता है लेंस से वस्तु की दूरी। लेंस से वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ है? 30। आइए कौन सा लेंस है? वस्तु लेंस के रखा गया है, लेंस की दूरी वस्तु की वास्तविक उल्टा, उल्टा है तो ये लेंस हो जाएगा उत्तल, तो माइनस हो जाएगा 30। अब बट्टे आभासी वस्तु की दूरी कितना है? 25। बस इसी को कटा देना है, ये 6 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, क्या हो जाएगा -6/5 इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उल्टा बनेगा तभी तो ये लेंस क्या कहते हैं उत्तल है। अगला क्वेश्चन बनेगा, अगला क्वेश्चन है, एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ है, इसके 2 भाग में बांटा गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, तो पुस्तक से दूसरे भाग में कितने पृष्ठ हैं? ठीक है, तो ऐसे सवाल बनाने के लिए क्या करना होगा? मान लेते हैं कि पहला पृष्ठ जो होगा उसमें मान लेते हैं कि x होगा, तो दूसरे में क्या हो जाएगा? तो ऐसे सीधे बना सकते हैं इसको, 892 माइनस जितना कम है उसको घटा देंगे। कितना कम है? 92, इसको घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 0, 9 में 5 गया 4, और यहाँ पे क्या बचेगा 8, 840। अब 840 को 2 बराबर भागों में बांटना है, तो 2 से इसको भाग दे देंगे। कितना हो गया 420, 420 हो गया। दोनों में मान लेते हैं ए और बी 2 भागों में बांटे थे, 420 420। अब कह रहा है कि एक में 52 पृष्ठ अधिक है, तो ये 52 किसी एक में ऐड कर देंगे, तो एक में हो जाएगा 420 और दूसरे में हो जाएगा 274 272। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? तो वो दूसरे भाग में कितने पृष्ठ होंगे? तो 420 होगा। ठीक है, दूसरे भाग में क्या हो जाएगा 400 पृष्ठ। पहले भाग में क्योंकि 62 पेज उसमें क्या करा है कि अधिक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 22 डिग्री और साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कॉस स्क्वायर 33 प्लस कॉस स्क्वायर 57 का अनुपात ज्ञात करें। ये दोनों का अनुपात बोला है ज्ञात करने के लिए। तो हम क्या करेंगे देखते हैं। ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा 22, इसको हम बदल देंगे कॉस में। ठीक है, क्या चीज़ में बदल देंगे? कॉस में। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 68, ठीक, इंटू, अब ये भी है कॉस स्क्वायर 33, तो इसको भी कॉस को हम बदल देंगे साइन में। ये जो साइन ये वाला जो था इसको साइन में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 57 बदल दिए। अब अगर इसको एक जगह करें कॉस और साइन को इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? साइन स्क्वायर 22 डिग्री थीटा 22 प्लस कॉस स्क्वायर, इसको 90 में 68 जाएगा तो ये भी 22 बचेगा। ठीक है, ये भी क्या बचेगा 22 बचेगा। अगर इधर की बात करें तो इधर क्या है कॉस स्क्वायर
थीटा 33 अब प्लस ये भी हो जाएगा साइन, ये क्या हो जाएगा साइन 90 में सही 57 जाएगा साइन स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 33। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कट के इसका भी वैल्यू हो जाता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ताओं अधिकार के संदर्भ में COPRA का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ये कब आया था? तो 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में। इसमें क्या था कि उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में, क्योंकि इसके साथ बहुत सारा धोखाधड़ी होता था, कोई भी अनपटा मूल्य निर्धारण करके ले लेता था। ये कानून बनाया गया है कि एक सब चीज़ का मूल्य एक निश्चित होगा, उससे ज़्यादा में कोई बेच नहीं सकता है। उससे अगर ऐसा करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साइक्लोहेक्साइन में CC बंधन और CH बंधन होते हैं, इस प्रकार कुल कितने संयोजी बंधन होते हैं? साइक्लोहेक्साइन में देखें तो C6 और H12 होता है। क्या होता है? C6H12, यानी कि मतलब क्या हो गया कि CC कार्बन कार्बन के बीच कितना बंधन होता है? 6 होता है, क्योंकि एक साइक्लिक संरचना में 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना बंधन हो जाएगा? 6। अब फिर जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो CH की बात करें तो इसमें जो है 12 बंधन होते हैं। इसमें कितना होता है? 12। हर कार्बन परमाणु को 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ता है। हर हाइड्रोजन परमाणु जो है वो कितने कार्बन से जुड़ता है? कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ता है। कार्बन कितने से जुड़ता है? 2 हाइड्रोजन से जुड़ता है। तो इसकी संख्या कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार अगर देखें हम तो कुल संयोजी बंधन की संख्या हो जाएगा, संयोजी बंधन की बात करें तो ये हो जाएगा CC प्लस CH। ठीक है, ऐसा बंधन बनेगा। तो इसमें अगर देखें तो टोटल कितना हो जाएगा? इसमें तो होगा 6, इसमें हो जाएगा 12, तो टोटल कितना हो गया? 18। ठीक है, इस तरह अगर उत्तर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 6, 12 और 18। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है? जब प्रकाश हम डालते हैं किसी चीज़ में तो वो क्या होता है कि निर्गत। ठीक है, ये भी हो गया निर्गत कोण। ठीक, अब यहाँ प्रिज्म के अंदर से ये क्या होता है कि बाहर की ओर जब निकलता है तो ये होता है आवगत कोण। तो ये क्या हो गया? A और B, और जब बाहर निकलेगा तो C और D। यही इसका आंसर हो जाएगा। किस में है? तो ऑप्शन नंबर 4 में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्राफ में 3 परीक्षा हुए हैं, परीक्षा 1, 2, 3। व्यक्ति ABC है, अंक द्वारा ग्राफ दर्शाया गया है। ठीक है, ये व्यक्ति हो गया, ये एक टेस्ट, ये दूसरा और ये तीसरा टेस्ट है। तो कह रही सभी परीक्षा A और 2 के दोनों के संपूर्णांक 80 थे। फुल मार्क्स कितना था? 80 था। और परीक्षार्थी 3 के लिए पूर्णांक 100 था। तो तीनों परीक्षाओं के प्रदर्शन को देखते हुए TC ने कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए? T ने C से कितने प्रतिशत अंक करा है कि A ने C से कितना प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किया? तो पहले तो सबका प्राप्तांक निकालना होगा। अगर A का देखें तो A कितना लाया है? 45 लाया है, 45 लाया है। फिर कितना लाया है? 50 लाया है। फिर कितना लाया है? 50। अब फिर टेस्ट में देखें तो इसमें 100 लाया है। कितना लाया है? 100। ये 100 वाला में लाया है 75। टोटल मार्क्स की बात करें तो 170।
ठीक। अगर सी का बात करें तो सी कितना लाया है, सी 40, सी लाया है कितना 40। उसके बाद कितना लाया है 55। उसके बाद कितना लाया है 65। अगर ये तीनों को जोड़ दे तो कितना हो गया 150। तो यहाँ से अंतर अगर हम देखें ए और सी के बीच का अंतर तो कितना है 170 माइनस 150, कितना का अंतर है 20 का अंतर है। अब आवश्यक प्रतिशत निकाल लेते हैं। 20 का अंतर है, कितने नंबर में से लाया है, तो अगर ये जोड़े तो 80 कितना हो गया 160, और थर्ड वाला तो 100 का था। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 260। 260 में 20 अधिक लाया है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा मिटा देते हैं तो कितना लाया है 20 अधिक लाया है, 20 अधिक लाया है। टोटल का परीक्षा कितना हुआ था 260 गुना 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, और अगर इसको कटाते हैं तो ये कितना बार में कटेगा 10 बार में, और ये 13 बार में। ऊपर हो गया 100 और नीचे हो गया 13। इसको अगर भाग देते हैं तो 13 सत्ते 98, बचा कितना 2, तो 13 का फिर बचा 2, तिरछा के 78, 63 91, बचा 9, 9 पे 0 90, तिरछा के 78 6 बार में जाएगा, 6 बार में तिरछा का 78। फिर बचा कितना 22, फिर 9 बार में कितना हो जाएगा 7.69% अधिक लाया है। 7.69%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी की आयु का 2 गुना है। ए जो है बी से 2 गुना है। ए किससे गुना है बी से 2 गुना है, तो एक बी हो गया। आगे क्या कर रहा है कि बी की आयु सी का 1/3 है। बी का आयु जो है सी का आयु का 1/3 है। 1 क्या है थर्ड है सी का। ठीक, अब आगे सवाल में क्या कर रहा है कि ए बी सी का योगफल 42 है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी क्या एज कितना दिया है 42 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ए और बी की आयु का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, ये पूछ रहा है ए बी का आयु का योगफल ज्ञात करें। यहाँ से हम बी और सी के बीच रेशियो निकाले तो क्या हो जाएगा 3b=c। ठीक, एक रेशियो ये निकल के आया और दूसरा ए। ठीक है, तो हम फाइनल क्या लिखेंगे, ए के जगह में 2b भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं ए बी और सी। ए के जगह में क्या लिख सकते हैं 2b लिख सकते हैं, 2b प्लस बी के जगह में तब क्या लिखेंगे बी लिखेंगे, ओनली बी। और सी के जगह में क्या लिखेंगे तो 3b लिखेंगे। ठीक है, 3b। इसी का योग दिया हुआ है 42। तो कितना हो गया 3 4 2 3 दूना 6, यानी कि 6b का वैल्यू हो गया 42। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 बार में कट गया, बी बराबर कितना हो गया 7। अब पूछा क्या है ए और बी की आयु क्या होगा, ए 2b है और ये बी है, तो टोटल कितना हो गया 3b। इसको तो 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 7 या 21 वर्ष। 7 या 21 वर्ष इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पाई चार्ट में पी क्यू आर एस और टी 5 सेल्समैन के द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की संख्या चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है। पी के द्वारा इतना बेचा जाता है। ठीक है, पी के द्वारा इतना, क्यू के द्वारा इतना, आर एस और टी। तो पूछ रहा है कि सभी 5 सेल्समैन द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसी में क्यू द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसी की प्रतिशत क्या है। तो कैसे निकालेंगे, पाँचों का पहले देख लेंगे कि टोटल कितना बेचा है। तो टोटल पॉलिसी कितना बेचा है। ठीक है, टोटल सेल कितना किया है। ठीक,
देखे तो एक पी कितना बेचा है, पी का देखे तो 128 है। उसके बाद क्यू का देखे तो क्यू का है 165। उसके बाद आर का देखे तो आर का है 136। उसके बाद एस का देखे तो कितना है 111। उसके बाद टी का देखे तो कितना है 120। ये सबको जोड़ देंगे तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 13 6 20 21। ठीक है, तो हो गया 8 5 13 6 19 1 20, 20 की जीरो हासिल था। 2 2 2 4 4 10 3 13 1 14 14 2 15 1 16। ठीक, हासिल बचा 1 1 2 3 4 5 6 660 पॉलिसी हो गया। टोटल कितना हो गया 660 पॉलिसी। हमें कंपेयर किससे करना है, क्यू से करना है। तो क्यू किसना सेल्व किया है, तो क्यू का अगर देखें तो 165 किया है। तो निकाल देंगे 165 बाय 660 इंटू 100। ठीक है, बस यही कर देना है, कटा देना है, जो आ जाएगा आंसर हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल जाएगा और क्या जाएगा, 11 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटा, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से कटाओ, 3 से कट जाना चाहिए, 7 5 12, हाँ 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 से कटाते हैं तो ये 22 बार में, 3 से कटाते हैं तो 5 3 15 55 बार में। अगर ये फिर क्या चीज़ से कटा है, 2 से कटा है तो ये 11 बार में, ये कटेगा 5 बार में। 11 से कटेगा 5 बार में, 25% हो गया। तो क्यू द्वारा कितना बेचा गया, 25% टोटल शेयर का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है PQRSTU भी एक साथ इमारत के 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। 7 मंजिल है, 7 6 5 4 3 2 1। ये क्या है, मंजिल है। ये क्या है, मंजिल है। 7 अलग अलग मंजिल है, 7 आदमी रहता है। कौन कौन रहता है, PQRSTU और भी रहता है। और कौन रहता है, भी रहता है। अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है। ठीक है, सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है। ठीक है, सबसे नीचे वाली मंजिलों का क्रमांक 1 है। अरे यार ये क्या हो गया, क्या करा है, सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक क्या है, 1 है। ठीक, उसके ऊपर वाली मंजिल 2, 1 2 3 इसी तरह है। इसी तरह सबसे ऊपर वाले क्रमांक 7 है। क्यू मंजिल का क्रमांक 2 पर रहता है। कह रहा है कि क्यू कहाँ रहता है, तो मंजिल 2 पर रहता है। यहाँ पे कौन रहता है, क्यू रहता है। आगे क्या कर रहा है, आर यू के मंजिल के ठीक ऊपर रहता है। आर यू के मंजिल के ठीक ऊपर रहता है, यानी कि आर और यू एक जगह रहेगा। ठीक है, आर या यू, आर यू के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। एस भी के मंजिल के ठीक नीचे रहता है। एस क्या कर रहा है कि भी के नीचे रहता है। भी ऊपर रहता है, उसके नीचे कौन रहता है, एस रहता है। ठीक नीचे रहता है। टी और पी की मंजिल के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। टी और पी के बीच में जो है, टी और पी के बीच में, टी और पी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, केवल 3 व्यक्ति हैं। मंजिल टी और पी के बीच केवल 3 व्यक्ति है। आर सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। एक चीज़ कंफर्म कर दिया कि आर ऊपर रहता है, तो आर के नीचे कौन रहता है, यू रहता है। यहाँ पे यू हो जाएगा। 1 2 3, तो टी का कहाँ बैठाया जाए, पी आर एस, आर एस तो एक जगह आएगा, तो 1 2 3 कॉलम, तो यहाँ पे टी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। और ऊपर वाले 1 2 3, तीसरे कॉलम में कौन आ जाएगा, यहाँ पे एस और भी है ना, एस भी हमेशा साथ रहेगा, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे
एस रहेगा। तो तीसरे मंजिल में कौन बैठेगा? टी और पी की मंजिल के बीच केवल 3 व्यक्ति ही रहते हैं, टी और पी के बीच। ठीक है, तो एस ऊपर है तो भी एस, अच्छा एस भी। एक मिनट, अगर हम ये दोनों को एक नीचे ले आते हैं, ठीक है, नीचे ले आते हैं, यहाँ पे कर देते हैं भी, यहाँ पे कर देते हैं एस, तो टी यहाँ पे आ जाएगा पी। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो सवाल में पूछा गया है कि पी कहाँ रहता है, तो पी रहता है 5वें मंजिल पर। पी कहाँ रहता है? 5वां मंजिल पर, 5वां मंजिल पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उस स्थान का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी के वाट के जगह पर आएगा। क्या क्या है? 11, 21, 47, 97, 179, 179। उसके बाद क्या आएगा पूछा है। अगर इन दोनों के बीच गैप देखें तो ऐसे सवाल में पहले गैप निकाले। 10 का है, यहाँ पे देखें तो 26 का है, यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो 50 का है, और यहाँ पे देखें तो 82। तो अगला गैप क्या होगा? ठीक है, अब ये दोनों के बीच का गैप देखें तो क्या है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे कितना है, 24 है, यहाँ पे देखें तो 32 है। ठीक, अब अगर हम इसके नीचे वाला गैप देखें तो इसमें क्या है, 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो अगला में क्या हो जाएगा, 8 जुटेगा, तो ये क्या हो गया, 40। 82 में 40 जुट जाएगा, 82 में कितना जुट जाएगा, 40, तो कितना हो गया, 122। 122 में फिर क्या जुट जाएगा, 179। इसको जोड़ देंगे तो 310 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए अनीता ने पश्चिम की ओर 70 मीटर चलना शुरू किया। ऐसे सवाल बनाने के लिए जो पहले है ना, थोड़ा सा एक डायग्राम बना ले इस तरह। ठीक है, ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया उत्तर। इस तरह का डायग्राम बना ले। अब सवाल में पढ़े कि ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचने के लिए अनीता ने पश्चिम की ओर 70 मीटर चला। मान लेते हैं अनीता यहाँ पे है, अब पश्चिम की ओर 70 मीटर चला, तो चला दिए 70 मीटर। अब आगे क्या कर रहा है, फिर उसे दाएं मुड़ना चाहिए और 70 मीटर चलना चाहिए। ठीक है, फिर वह क्या कर रहा है कि दाएं मुड़ना चाहिए। जब दाएं की बात होगा तो ऊपर की ओर जाएगा, फिर वो 70 मीटर चलता है। ठीक, अब कर रहा है कि फिर वो दाएं मुड़ रहा और 70 मीटर चला, फिर उसने बाईं ओर मुड़ना चाहिए और 150 मीटर चलना चाहिए। यहाँ जब पहुँचा, जब बाईं ओर कहेगा तो इस टाइप होगा, तो वो कितना चल रही है, तो 150 मीटर चल रही है। अब क्या कर रहा है कि 150 मीटर चलना चाहिए, फिर उसे बाईं ओर मुड़ना चाहिए। तो जब ऊपर की ओर से बाईं ओर मुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर। ठीक है, बाईं ओर मुड़ना चाहिए और 70 मीटर चलना चाहिए, तो 70 मीटर ये चल दिया। ठीक है, ये दोनों गैप बराबर हो गया। अब क्या कर रहा है कि 70 मीटर चलना चाहिए, फिर उसे बाईं ओर मुड़ना चाहिए। जब बाईं ओर की बात आएगा तो इस साइड हो जाएगा। ठीक है, बाईं ओर की बात करेगा तो इस साइड। और कहता है कितना, तो 90 मीटर चलती है। कितना चली, 90 मीटर। अब फिर क्या कर रहा है कि चलना, फिर दाएं मुड़ती है। जब दाएं की बात आ जाएगा तो फिर नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक, नीचे की ओर हो जाएगा। अब दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है। ये कितना चलती है, 100 मीटर नीचे चलती है। अंत में उसे बाईं ओर मुड़ना चाहिए और 130 मीटर चलना चाहिए। अंत में क्या कर रहा है कि बाईं ओर मुड़ना चाहिए और 130 मीटर चलना चाहिए। तो वो कहाँ पहुँच जाता है, तो ए बी से कितनी दूरी पर और किस दिशा पर है। ठीक है, ए था और यहाँ पे बी कहता है कि कितनी दूरी पर और किस। अगर हम डायग्राम देखें तो
ए तो दूरी ख़त्म हो गया, ए भी 70 था, ए भी 70 था, ठीक। तो ए दूरी ख़त्म हो गया, अब बचा क्या है, ए था टोटल 70 और 150, ये टोटल दूरी हो गया था 70 और 150, तो कितना हो गया 220 मीटर। 220 मीटर में 90 मीटर चला और 30 मीटर चला, 90 30 जोड़ेंगे तो ये भी 220 मीटर हो गया। तो यानी कि ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या हो गया सेम, बस ये दूरी बचा हुआ है। तो ये दूरी किसके बराबर है, इसके भी बराबर होगा। तो ये कितना चला था 100 मीटर चला था, तो 100 मीटर हो जाएगा दक्षिण की ओर, 100 मीटर किधर हो जाएगा दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है कि अलैंगिक प्रजनन में बिना युग्म के नए जीवों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है प्रजनन का, यानी कि ठीक है उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। तो विखंडन द्वारा हो जाता है, ठीक है, द्विविभाजन द्वारा, मुकुलन द्वारा, ये सब अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। लेकिन इसमें ग्राफ्टिंग जो है ये लैंगिक उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो इसका ग्राफ्टिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ग्राफ्टिंग इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 रुपये बेचने पर हुए प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे कितने पर बेचना चाहिए, ठीक है। 190 में 1920 रुपये में बेचता है, तो कहता है जितना लाभ होता है ना उतना 1500 बेचने में हानि के बराबर होता है। यानी अगर मान लेते हैं यहाँ पर लाभ 100 रुपये हुआ है तो इसमें बेचने पर हानि 2x होगा, ठीक है, हानि क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर इन दोनों के बीच के गैप निकालें तो फिर हमको मिल जाएगा, इन दोनों के बीच कितना गैप है 420, 420 रुपये बराबर हो जाएगा 2x। तो 2x, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 210, यानी कि इसमें अगर 210 जोड़ दे तो ये मेरा CP मिल जाएगा। इसमें अगर 210 जोड़ देंगे तो CP मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 1710 रुपया, 1710 रुपया हो जाएगा, ठीक। अब क्या कर रहा है कि ठीक है इतना, अब कर रहा है कि हमें 10% लाभ चाहिए, तो 100% बराबर 100% बराबर कितना हो गया 1710, ठीक है। तो हमें 10% लाभ, तो क्या हो जाएगा 110% बराबर क्या, तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, क्या कर देंगे तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1710 गुना 110 बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 171 गुना 11 कर देंगे, कितना आएगा 171 को 11 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, करिए देते हैं 171 171, तो हो गया 1 1 8, फिर हो गया 8 फिर 1, 1881 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1881 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला एक समुच्चय चयनित कीजिए जिसमें दी गई श्रृंखला के बीच वही संबंध है जो नीचे दी गई स्नोटो पर है। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। मेन सवाल ये है, ठीक, क्या कह रहा है कि 12 15 और 18 एक सीक्वेंस में है, 45 35 और 25 भी एक सीक्वेंस में है, तो अगला ये सीक्वेंस सेम कौन सा फॉलो करता है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों का जोड़ है, ठीक है, ये दोनों का जोड़ है 12 + 18 कितना हो गया 40, इसको 2 से डिवाइडेड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है 12 + 18 30 होगा, 12 + 18 क्या होगा 30, इसको 2 से डिवाइड किया गया है, कितना आ गया 15, ये 15 यहाँ पे कर दिया गया है। फिर उसी तरह ये दोनों को जोड़ दिया गया है, 45 + 25
45 प्लस 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70। 70 अब बाई 2 कितना हो गया 35। 35 को यहाँ लिख दिया गया। तो उसी तरह देखेंगे कि अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 30। 30 का आधा करेंगे तो 15 होना चाहिए, यहाँ पे 10 है तो ये गलत है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 40 और 40 का आधा करेंगे तो 20। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है। बी नंबर ऑप्शन राइट है, यानी कि 15, 20 और 25 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 40 बाई 2 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.424 पर पावर डैश को बाई पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और पी जो क्यू जो है 0 नहीं है। ठीक है, क्यू 0 नहीं है। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए क्या करते हैं कि 0.424 है, ठीक है, ऊपर में जितने बार हैं, जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिख देंगे। कितने के ऊपर बार है 2 अंक के बार है तो 2 9 लिख देंगे। अब देखेंगे कि कितने अंक के बाद ये है, यानी कि कितने अंक में नहीं है तो 1 अंक में नहीं है, पॉइंट के बाद देखना है तो 1 9 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर क्या हो जाएगा, ये टोटल दशमलव को हटा देंगे। टोटल दशमलव को क्या करेंगे हटा देंगे तो ये क्या हो गया 424। आज जिसमें बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, जिसमें बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 420 और नीचे क्या हो जाएगा 990। ठीक है, अब इसी के फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं तो इसको कटा भी सकते हैं। कटा दीजिए तो कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। 14 तिया 42, 14 तिया 42, 33 तिया 99। 14/33 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी f है, के पर्दों में डैश के बराबर होगा। तो क्या होता है कि एक गोलीय दर्पण की ध्रुव, पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होता है, इसके बीच की दूरी फोकस के आधे के बराबर होता है, f/2 होता है। क्या होता है f/2 होता है, फोकस के आधे होता है। तो इसका मतलब यहाँ तो क्या कर रहा है कि फोकस दूरी f पे पर्दे के बराबर होगा। तो f r हो गया, ये f बराबर होता है r/2, यानी कि रेडियस का आधा होता है। तो यहाँ पे पूछा है r का मान, तो r क्या हो जाएगा, इससे आके गुना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2f। फार्मूला होता है f बराबर r/2। ठीक है, f बराबर r/2। f क्या है फोकस दूरी, r क्या है रेडियस है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा निकलती है। कौन सा नदी निकलती है, नर्मदा। बात कहाँ है तो ये MP का बात है, मध्य प्रदेश। ठीक है, पश्चिम दिशा में बहती है और ये गिरती कहाँ पे है, गिरती कहाँ है तो ये अरब सागर में गिरती है। किस में गिरती है, अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नदी की अगर कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर है। इसे सप्त संधि नदी भी कहा जाता है, क्योंकि यह भारत की प्रमुख नदियों में से एक है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। सभी नदी जो है ना वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन भारत की कुछ नदी हैं, 2-4 नदी जो कि पश्चिम की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर, तो नर्मदा उसी में से एक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सुनीता उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए एक फिगर बना ले। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब,
ये हो गया पश्चिम। ठीक है, अब क्या करा है, सुनीता उत्तर की ओर 10 मीटर चलती है, उत्तर की ओर 10 मीटर चला दिए। ठीक, अब क्या कर रहा है कि 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ जाती है तो किधर हो जाएगा, बाएं इस साइड हो जाएगा। ठीक है, बाएं मुड़ जाती है और 11 मीटर चलता है, 11 मीटर चला, फिर कहता है फिर वह दाएं मुड़ जाती है। जब यहाँ से दाएं मुड़ जाएगी तो ऊपर की ओर हो गई, दाएं मुड़ती है और 13 मीटर चलता है, तो ये दूरी हो गया 13 मीटर। ठीक, 13 मीटर चलता है। अब क्या कर रहा है कि फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है, जब ऊपर से दाएं मुड़ेगा तो फिर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और कितना चलता है तो 25 मीटर चलता है। ठीक है, अब सुनीता का मुख किस दिशा में है, तो सुनीता का मुख देख सकते हैं कि किस दिशा में है, तो ये पूरब की ओर है। इसका मुख किस दिशा में है देख सकते हैं, तो पूरब की ओर है। किस दिशा में है, पूरब की ओर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमिक के आंकड़े के अनुसार जनवरी 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी दर देखी गई, तो राज्य था हरियाणा। 2022 के अनुसार हरियाणा की बात किया जाए तो यहाँ पे गरीबी या बेरोजगारी की बात किया जाए तो 23% था, जो कि भारत के सभी राज्यों में से सबसे ज़्यादा देखा गया था। कहाँ पे, हरियाणा पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में 1 घटाया जाए तो बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंक का योग क्या होगा। संख्या दिया हुआ है क्या क्या, 3, 4, 1, 3, 5, 2, 7, 8। ठीक है, 8 दिया हुआ है। अब क्या करा है, सम में विषम में 2 जोड़ा जाए। विषम 3 विषम है तो इसमें क्या कर रहा है कि 2 जोड़ने के लिए, तो इसमें 2 जोड़ दिए, और प्रत्येक सम में 1 घटा दिया जाए। 4 सम इसमें क्या करा है कि माइनस करने 1, तो ये हो गया 5, ये हो गया 3, 1 में फिर क्या हो जाएगा, 1 घटाया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, 3 में फिर 1 जोड़ा जाएगा ना, 2 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 3, इसमें भी 2 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 5, इसमें भी 2 जोड़ा जाएगा तो 7 हो जाएगा, क्योंकि सम है। इसमें 1 घटाया जाएगा तो हो जाएगा 1, इसमें भी 2 जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, इसमें 1 घटाया जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि इतना तो कर दिए, अब क्या कर रहा है कि अब बाएं से तीसरा अंक, बाएं से तीसरा अंक कौन होगा। ठीक है, बाएं से तीसरा अंक और दाएं से तीसरा अंक। ठीक है, बाएं से तीसरा अंक कौन होगा, ये 1, 2, 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 3। अब कर रहा है दाएं से तीसरा अंक 1, 2, 3, 1, ये दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। समझ गए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना किस स्थान पर शुरू की गई, तो इंदौर पर किया गया। कहाँ पे किया गया, इंदौर पे से शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, STUVWX एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है और ऊपर वाली 2 इसी क्रम से, यानी कि 6 मंजिल है, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, इस तरह दिया हुआ है, ऊपर मंजिल क्रमशः 7 है। भी सबसे नीचे रहता है, रहता कौन कौन है पहले ये देख लेते हैं। तो STUVWX ये 6 लोग रहते हैं। तो कह रहा है कि भी सबसे नीचे रहता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कर रहा है, X और U
भी एक्स और यू में सबसे प्रत्येक एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। एक्स और जो है यू जो है वो सम संख्या वाले में रहता है, या तो 6 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। ठीक है, कंफर्म नहीं है। आगे क्या कर रहा है कि टी यू और डब्ल्यू के ठीक मध्य रहता है। टी जो है यू और डब्ल्यू के मध्य रहता है। ठीक है, टी यू और डब्ल्यू के मध्य रहता है। डब्ल्यू के ठीक मध्य वाली मंजिल पर रहता है। डब्ल्यू मंजिल के क्रमांक 2 पर रहता है। चलो सॉल्व हो जाएगा अब। ठीक है, तो कह रहा है डब्ल्यू मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। तो 2 पर कौन रहता है? डब्ल्यू रहता है। ठीक, डब्ल्यू रहता है तो अब मिल गया। यहाँ पे कौन आ जाएगा? टी आ जाएगा। और तो ऊपर कौन आ जाएगा? यू आ जाएगा। ठीक, अब x हमको मिल जाएगा। x कहाँ रहेगा? x भी सम संख्या पे रहेगा, तो 5 तो विषम है, तो 6 पर रहेगा। अब जो बचा कौन है? w हो गया, x हो गया, s बचा है, तो s हो जाएगा 5 में। अब पूछा क्या है? 5वें मंजिल पर कौन रहता है? तो 5वें मंजिल पर s रहता है। 5वें मंजिल पर कौन रहता है? तो 5वें मंजिल पर s रहता है। ठीक है, तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 मार्च 2022 को मंगलवार था, तो 15 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है, 15 मार्च और 15 मार्च 2022, 15 मार्च, ठीक है, से कहाँ पीछे जाना है? 15 मार्च 2020 तक जाना है। अगर हम इसमें देखें तो सब कट जाएगा। 2 साल का अंतर आ रहा है। कितना साल का अंतर आ रहा है? 2 साल का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि 365 दिन में क्या होता है? लीप ईयर नहीं होगा। क्योंकि लीप ईयर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मार्च का बात कर रहा है, 15 मार्च। और लीप का जो प्रभाव जो है ना, वो सिर्फ फरवरी महीना में पड़ता है। ठीक है, फरवरी महीना, तो फरवरी महीना से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, उससे पहले ही काम समाप्त हो रहा है। तो 365 दिन की बात करें तो इसमें 2 दिन विषम होता है। ठीक है, 365 दिन में कितना होता है? 1 दिन विषम। तो दो साल में कितना दिन विषम हो जाएगा? 2 दिन। तो 2 दिन जो है हम इससे पीछे चले जाएंगे। मंगलवार था तो इससे 2 दिन पीछे, 1 दिन पीछे जाएंगे तो सोमवार, और 1 दिन पीछे जाएंगे तो रविवार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? रविवार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 का ए है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य की संहिता से संबंधित है? तो देखा जाए तो भाग 4 के ए में है। ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, 1976 में जोड़ा गया है संविधान में संशोधन करके। कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें से कि 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कर्तव्य को जोड़ा गया था 10, और एक बाद में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 को शिक्षा का अधिकार। शिक्षा देना यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना उनके माता पिताओं का अधिकार है। ठीक है, कर्तव्य। तो ये था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? ये देखा जाए तो पारसी धर्म वाले मनाते हैं। कौन धर्म वाले मनाते हैं? पारसी धर्म वाले। कब मनाते हैं? तो 21 मार्च को मनाते हैं। 21 मार्च को मनाते हैं। अगर इसकी बात किया जाए तो ये क्या नया साल, नया दिन या नया साल का महत्व है पारसी धर्म में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2021 में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं रक्षा संवर्धन हेतु किस राज्य सरकार ने पुलिस की पिंक फोर्स
की शुरुआत की? तो ये गोवा राज्य किया है। किसने किया है? तो ये गोवा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। किसके? तो महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की संख्या कितनी है? कार्बन का अगर देखा जाए परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक की बात किया जाए कार्बन की तो होता है 6। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। पहला अगर सेल की बात करें तो क्या होता है? KLMN 4 सेल होता है। तो पहला होता है K, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसका फार्मूला होता है 2n²। ठीक है, 2n²। तो पहला सेल में 6, तो दूसरे में ज़्यादा से ज़्यादा कितना रह सकता है? 8 रह सकता है। लेकिन पहला में 6 रह गया तो दूसरे में कितना रहेगा? 4 रहेगा, क्योंकि टोटल संख्या इसके पास कितना है? 6। तो ये टोटल कितने सेल में ये बढ़ गया? तो 2 सेल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 सेल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाकी की क्लास देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी का क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 2022 में जो हुआ था रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन पेपर। हम लोग 28 नंबर तक के क्वेश्चन देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। ये डेट है 17/8/2022 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या है? 5126386 इतना संख्या दिया हुआ है। अब इसमें क्या, उपयुक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या है। ठीक, दोनों साइड, एक पहले और एक बाद में भी। ठीक है, तो ऐसे संख्या को चुनना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ 6 को लेते हैं तो यहाँ पे सम है, लेकिन यहाँ विषम है। 8 को लेते हैं तो यहाँ पे सम है, विषम है। 6 को लेते हैं तो यही बात है। तो इस तरह हम देखें तो कहाँ है? हाँ, 3 एक ऐसी संख्या है, 3 जिसके दोनों ओर सम संख्या है। ये देख लीजिए। ठीक है, दोनों ओर सम संख्या है। 3 है, आगे 6 है, पीछे क्या है? 8 है। तो ये हो गया पहला। अब इसी तरह और देखना है कितना होगा। तो और अगर देखें तो यहाँ दिख रहा है 5, आगे बीच में 5, उससे पहले 2, पीछे 6। तो ये दोनों भी सम संख्या है। तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। और कहीं पे है? नहीं। तो ऐसे संख्या की संख्या कितना है? 2 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 होगा। आसान था लेकिन टाइम टेकन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संध्या गुरांक को डैश के क्षेत्र में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो मुक्केबाजी, इसके शिष्य जो है, यानी कि इस कोचिंग जो थे, इसके खिलाड़ी ने बॉक्सिंग में, किसमें? तो बॉक्सिंग में, मुक्केबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उसका नाम क्या था? लवलीना। ठीक है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत के लिए कांस्य पदक जीते थे। कौन सा पदक जीते थे? कांस्य पदक जीते थे। इसीलिए इसके जो गुरु थे, यानी कि जो कोच थे, उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस पद का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में डैश के जगह में क्या आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है,
तो हम देखें तो यू से डब्लू हो रहा है, तो कितना की वृद्धि हो रहा है, 2 का वृद्धि हो रहा है। फिर डब्लू से वाई हो रहा है, तो डब्लू से वाई हो रहा है, फिर 2 का यहाँ पे 2 का वृद्धि हो रहा है। ठीक, फिर वाई से ए हो रहा है, यहाँ पे भी 2 का वृद्धि हो रहा है। अब ए से क्या हो जाएगा, ए में 2 जोड़ेंगे तो बी हो जाए, बी सी हो जाएगा। तो जिसमें जिसमें बी है वो ख़त्म हो जाएगा, तो सी है हो जाएगा। यू है, तो यू में कितना जोड़े, 3 जोड़ा गया है। यू में 3 जोड़ा है तो एफ हुआ है। एफ में 3 जोड़ा है तो आई में 3 जोड़ा तो एल में 3 जोड़ेंगे तो ओ होगा। ठीक है, ओ होगा। फिर आगे के में कितना जोड़ा गया है, के से 15 हुआ है, यानी कि 4 जोड़ा गया है। ओ में फिर 4, यहाँ पे भी 4, तो फिर ओ में हम 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ में अगर 4 जोड़ेंगे, डब्लू में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या किया गया है, ए जोड़ के उसके बाद एक प्लस किया गया है, 2 गुना करके एक को प्लस किया गया है। ठीक, अब 4 है तो 4 दूना 8 प्लस 1, 9 है, 9 दूना 18 प्लस 1, 18 दूना 19 दूना 38 प्लस 1 39, तो 39 गुना 2 प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 78 प्लस 1 कितना हो गया, 79 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। क्या करा है कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए संख्या जो दिया गया है इसको माध्यिका ज्ञात करने के लिए, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या होगा, इस संख्या को क्रम के अनुसार सजाना होगा, आरोही क्रम में। सबसे बड़ा पहले सबसे छोटा, उसके सबसे बाद बड़ा। सबसे छोटा कौन है, तो 11 है, तो 11 आ जाएगा। उसके बाद कौन है, 11 के बाद 15 है, 15, तो 15 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 16, 16 आ गया। उस 16 उसके बाद क्या आ जाएगा, 17, 17 के बाद क्या आ जाएगा, 18, 18 के बाद क्या आ जाएगा, 18 के बाद आ जाएगा 22, 22 के बाद क्या आ जाएगा, 33, 22 के बाद आ जाएगा 33, 33 के बाद क्या आ जाएगा, 33 के बाद आ जाएगा 51, 51 के बाद क्या आ जाएगा, 71, 71 के बाद क्या आ जाएगा, 75। इस तरह पहले इसे सजा लेंगे। अब उसके बाद गिन लेंगे कि कितना है, काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। एन का वैल्यू कितना आ गया, 10। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका का वैल्यू होता है, अगर सम संख्या रहे, एन का वैल्यू सम संख्या रहे, क्योंकि 10 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या रहे तो कैसे निकालते हैं, तो इसका मान कैसे निकालते हैं, n/2 प्लस 1। ठीक है, ये टोटल का बाय 2 कर देते हैं, ये टोटल का क्या कर देते हैं, बाय 2। अगर ये 11 रहता तो सीधे n/2 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सम संख्या आया है तो क्या करेंगे, n/2 करेंगे, तो n/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/2 कितना हो गया, 5, पाँचवा पद प्लस आगे वाला एक छठा पद, प्लस छठा पद भी करेंगे और तब बाय 2 करेंगे। अगर हम पाँचवा पद देखें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, पाँचवा ए हो गया और छठा ए हो गया, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 18 प्लस 22 बाई 2 कर देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 40 बाई 2 कितना निकल के आएगा, 20। तो 20 इज़ द राइट आंसर होने वाला है। माध्यिका निकालने का फार्मूला यही होता है, अगर सम संख्या रहे तो n/2 प्लस 1 अगला वाला पद, उसके बाद वाला पद बाय 2। अगर मान लेते हैं कि संख्या 11 रहता तो कोई ने इसका छठा पद हो जाता। ठीक है, अगर सम संख्या रहता तो n/2 है, उसके n प्लस 1/2 कर देते, उसके बाद जो पद आता वो ले लेते। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1215 रुपये अब 5 वर्षों में इतना रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक। ठीक है, तो यहाँ हम देख क्या रहे हैं कि 2 वर्ष में राशि कितना बढ़ के हो गया 1250, और 5 वर्षों में बढ़ के कितना हो गया 2000। तो अगर हम यहाँ से अगर देखें तो समय निकाल सकते हैं। समय दोनों में अगर घटाएंगे तो समय कितना हो गया 3 साल में कितना बढ़ रहा है 750 रुपये। ठीक है, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा 250 रुपया। ठीक, 250। तो कह रहा है कि वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें, यानी कि ये राशि में जो है 1250 ये क्या है P प्लस SI है, P प्लस SI है 1250। SI हमको पता चल गया, SI कितना हो जाएगा 2 साल का, 1 साल का 250, तो 2 साल का हो जाएगा 500। तो ये कितना हो गया 500। तो P हम निकाल सकते हैं 1250, तो P बराबर क्या हो जाएगा 1250 माइनस 500, तो P बराबर कितना आ गया 750। 750 आ गया। अब यहाँ से हम फार्मूला लगा देंगे, लाभ हानि का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ तो हमें लाभ हो रहा है, ठीक है, लाभ हो रहा है। लाभ कितना का हुआ, तो लाभ हुआ 500 का। ठीक है, 500 या फिर 1 साल का करा है ना, तो 1 साल का भी निकाल सकते हैं। तो 250 गुना क्या हो जाएगा 100, अब बट्टे क्या हो जाएगा 750। कितना बार में कटेगा 3 बार में। 3 से कितना बार में कटेगा 33.3333, जितना बार लिखना है लिखते चले। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की आभासी लेंस 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा। आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर होता है लेंस से वस्तु की दूरी। लेंस से वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ है 30। आइए कौन सा लेंस है, वस्तु लेंस के रखा गया है, लेंस की दूरी वस्तु की वास्तविक उल्टा, अब उल्टा है तो ये लेंस हो जाएगा उत्तल, तो माइनस हो जाएगा 30। अब बट्टे आभासी वस्तु की दूरी कितना है 25, बस इसी को कटा देना है। ये 6 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, क्या हो जाएगा -6/5 इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उल्टा बनेगा तभी तो ये लेंस क्या कहते हैं उत्तल है। अगला क्वेश्चन बनेगा, अगला क्वेश्चन है, एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ है, इसके 2 भाग में बांटा गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, तो पुस्तक से दूसरे भाग में कितने पृष्ठ हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल बनाने के लिए क्या करना होगा, मान लेते हैं कि पहला पृष्ठ जो होगा उसमें मान लेते हैं कि x होगा, तो दूसरे में क्या हो जाएगा, तो ऐसे सीधे बना सकते हैं इसको। 892 माइनस जितना कम है उसको घटा देंगे। कितना कम है 92, इसको घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 0, 9 में 5 गया 4, और यहाँ पे क्या बचेगा 8, 840। अब 840 को 2 बराबर भागों में बांटना है, तो 2 से इसको भाग दे देंगे। कितना हो गया 420, 420 हो गया। दोनों में मान लेते हैं A और B 2 भागों में बांटे थे, 420 420। अब कह रहा है कि एक में 52 पृष्ठ अधिक है, तो ये 52 किसी एक में ऐड कर देंगे, तो एक में हो जाएगा 420 और दूसरे में हो जाएगा 272। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, तो वो दूसरे भाग में कितने पृष्ठ होंगे, तो 420 होगा। ठीक है, दूसरे भाग में क्या हो जाएगा 400 पृष्ठ। पहले भाग में क्योंकि 62 पेज उसमें क्या करा है कि अधिक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
साइन स्क्वायर 22 डिग्री और साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कॉस स्क्वायर 33 प्लस कॉस स्क्वायर 57 का अनुपात ज्ञात करें। ये दोनों का अनुपात बोला है ज्ञात करने के लिए। तो हम क्या करेंगे देखते हैं। ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा 22, इसको हम बदल देंगे कॉस में। ठीक है, क्या चीज़ में बदल देंगे, कॉस में। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 68, ठीक, इंटू, अब ये भी है कॉस स्क्वायर 33, तो इसको भी कॉस को हम बदल देंगे साइन में। ये जो साइन ये वाला जो था इसको साइन में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 90 माइनस 57 बदल दिए। अब अगर इसको एक जगह करें कॉस और साइन को इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 22 डिग्री थीटा 22 प्लस कॉस स्क्वायर, इसको 90 में 68 जाएगा तो ये भी 22 बचेगा। ठीक है, ये भी क्या बचेगा, 22 बचेगा। अगर इधर की बात करें तो इधर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा 33 अब प्लस ये भी हो जाएगा साइन, ये क्या हो जाएगा, साइन 90 में 57 जाएगा साइन स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 33। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट के इसका भी वैल्यू हो जाता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं अधिकार के संदर्भ में COPRA का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका पूर्ण रूप होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ये कब आया था, तो 1986 में आया था। कब आया था, 1986 में। इसमें क्या था कि उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में, क्योंकि इसके साथ बहुत सारा धोखाधड़ी होता था, कोई भी अनपटा मूल्य निर्धारण करके ले लेता था। ये कानून बनाया गया है कि एक सब चीज़ का मूल्य एक निश्चित होगा, उससे ज़्यादा में कोई बेच नहीं सकता है। उससे अगर ऐसा करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्साइन में CC बंधन और CH बंधन होते हैं। इस प्रकार कुल कितने संयोजी बंधन होते हैं। साइक्लोहेक्साइन में देखें तो C6 और H12 होता है। क्या होता है, C6H12, यानी कि मतलब क्या हो गया कि CC कार्बन कार्बन के बीच कितना बंधन होता है, 6 होता है, क्योंकि एक साइक्लिक संरचना में 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना बंधन हो जाएगा, 6। अब फिर जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो CH की बात करें तो इसमें जो है 12 बंधन होते हैं। इसमें कितना होते हैं, 12। हर कार्बन परमाणु को 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ता है। हर हाइड्रोजन परमाणु जो है वो कितने कार्बन से जुड़ता है, कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ता है। कार्बन कितने से जुड़ता है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ता है। तो इसकी संख्या कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार अगर देखें हम तो कुल संयोजी बंधन की संख्या हो जाएगा, संयोजी बंधन की बात करें तो ये हो जाएगा CC प्लस CH। ठीक है, ऐसा बंधन बनेगा। तो इसमें अगर देखें तो टोटल कितना हो जाएगा, इसमें तो होगा 6, इसमें हो जाएगा 12, तो टोटल कितना हो गया, 18। ठीक है, इस तरह अगर उत्तर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 6, 12 और 18। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है। जब प्रकाश हम डालते हैं किसी चीज़ में तो वो क्या होता है कि निर्गत। ठीक है, ये भी हो गया निर्गत कोण। ठीक, अब यहाँ प्रिज्म के अंदर से ये क्या होता है कि बाहर की ओर जब निकलता है तो ये होता है आवगत कोण। तो ये क्या हो गया, A और B, और जब बाहर निकलेगा तो C और
डी यही इसका आंसर हो जाएगा। किस में है? तो ऑप्शन नंबर 4 में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्राफ में 3 परीक्षा हुए हैं। परीक्षा 1, 2, 3 व्यक्ति ABC है। अंक द्वारा ग्राफ दर्शाया गया है। ठीक है, ये व्यक्ति हो गया, ये एक टेस्ट, ये दूसरा और ये तीसरा टेस्ट है। तो कह रही सभी परीक्षा ए और 2 के दोनों के संपूर्णांक 80 थे। फुल मार्क्स कितना था? 80 था। और परीक्षार्थी 3 के लिए पूर्णांक 100 था। तो तीनों परीक्षाओं के प्रदर्शन को देखते हुए TC ने कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए? टी ने सी से कितने प्रतिशत अंक कह रहा है कि ए ने सी से कितना प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किया? तो पहले तो सबका प्राप्तांक निकालना होगा। अगर ए का देखें तो ए कितना लाया है? 45 लाया है। 45 लाया है। फिर कितना लाया है? 50 लाया है। फिर कितना लाया है? 50। अब फिर टेस्ट में देखें तो इसमें 100 लाया है। कितना लाया है? 100। ये 100 वाला में लाया है 75। टोटल मार्क्स की बात करें तो 170। ठीक, अगर सी का बात करें तो सी कितना लाया है? सी 40। सी लाया है कितना? 40। उसके बाद कितना लाया है? 55। उसके बाद कितना लाया है? 65। अगर ये तीनों को जोड़ दे तो कितना हो गया? 150। तो यहाँ से अंतर अगर हम देखें ए और सी के बीच का अंतर तो कितना है? 170 माइनस 150। कितना का अंतर है? 20 का अंतर है। अब आवश्यक प्रतिशत निकाल लेते हैं। 20 का अंतर है, कितने नंबर में से लाया है? तो अगर ये जोड़े तो 80 कितना हो गया? 160। और थर्ड वाला तो 100 का था। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 260। 260 में 20 अधिक लाया है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो कितना लाया है? 20 अधिक लाया है। 20 अधिक लाया है। टोटल का परीक्षा कितना हुआ था? 260 गुना 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, और अगर इसको कटाते हैं तो ये कितना बार में कटेगा? 10 बार में, और ये 13 बार में। ऊपर हो गया 100 और नीचे हो गया 13। इसको अगर भाग देते हैं तो 13 सत्ते 98। बचा कितना? 2। तो 13 का फिर बचा 2। 13 का 78, 13 सत्ते 91 बचा 9। 9 पे 0, 90। 13 के 78, 6 बार में जाएगा। 6 बार में 13 का 78। फिर बचा कितना? 22। फिर 9 बार में कितना हो जाएगा? 7.69% अधिक लाया है। 7.69%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।